घंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई, और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है जिसके पास बैटिंग। इंडियन बैटर्स ने दबा के फेटा लगाया, ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। इंसेन, आप सदमे में रहे। मैं तो भाई दिल से ताली मार रहा हूँ, जो लड़का इनिंग्स खेल गया है, जो वो बंदा इनिंग्स खेल के चला गया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। संजू सैमसन, सर संजू सैमसन, रिस्पेक्टेड सर संजू सैमसन, जो आज आपने इनिंग्स खेल दिया से फॉलो कर रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना इंप्रूव कर जाएगा वो लड़का। एज अ प्लेयर की बात कर रहा हूं फिलहाल, और जिस तरीके से अपने गेम को इस लड़के ने चेंज किया लास्ट 2-3 साल से, जो मैं इसकी परफॉर्मेंसेस देख रहा हूं एज अच्छा टीम मैन। तो मुझे अगर मैं बाहर बैठा हूं, मैंने सीखा कुछ, बाहर बैठाने का कुछ फायदा तो हुआ ना। हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं होती। हाँ जी, बोला था ना आपको आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी ऐसे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ, और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का, लेकिन इसको सबज़्यादा फरहान की तरह जो है ना वो कभी यूटिलाइज किया नहीं गया। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल। उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है कल उस लड़की की तरफ से। ये इसका नाम 2015 में बहुत चल रहा था। He waited a long period of time because the keeper धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना। अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया। बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन। हालांकि ये फीचरिंग इसका फीचर नहीं कर रहे थे इसको कोई पिछले पूरे टूर्नामेंट में। फाइनली गंभीर ने पुट हिज फुट डाउन बिकॉज़ ही इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ गाय। क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा है ना, तो उन्हें हर चीज का बेनिफिट तो होता है, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, फील्डिंग का भी और क्राउड का भी। संजू ने आज वो चीज दिखाई मुझे जिसको बोलते हैं ना बिलीव। पहले टीम में आया और वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर हो गया। ईशान किशन ने जगह ले ली बायलैटरल सीरीज जब हो रही थी न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से। संजू आया और चला गया। फिर तिलक वर्मा खराब खेला तो तिलक की जगह नंबर 3 पे ईशान किशन को लाया। ये होती है प्लानिंग, और तिलक को लिया 5वें पे और ईशान किशन को लाया 3 पे और संजू को दोबारा ओपनिंग करा दी। तो इसमें कौन कामयाब हुआ? गौतम एंड कंपनी। ये उन्होंने एक दिमाग में एक प्लान करा, गेम प्लान उनका कामयाब हुआ, और वो चीज़ आपको नजर आई। अभिषेक है जो जल्दी आउट हुआ, आज 10 करे, ईशान किशन ने भी 10 करे, स्काई ने करे 18 रन 16 बॉलों में। वो बारी ले रहा था क्योंकि संजू सामने से रन बना रहा था। संजू को एक आज प्लान दिया गया था। अगर आप पावर प्ले में भी देखें तो संजू ही ज़्यादा हिट आउट कर रहा था, बिकॉज के अभिषेक भी आउट हो गया और ईशान किशन भी आउट हो गया। लेकिन बाद में जो तिलक वर्मा के साथ पार्टनरशिप हुई ना, तिलक ने 27 करे सिर्फ 15 बॉलों में। तो वो चीज़ बता रही थी कि इनके जितने भी बैटर्स रहते हैं ना नीचे, उन्हें पता था हम आसानी से मैच जीतेंगे। जीते 4 बॉल पहले, अगर ये 4 बॉलों में इन्हें 12 रन भी करने होते तो आसानी से कर लेते, क्योंकि बिलीव था। पांड्या आप देखें 17 रन करे उसने 14 बॉलों में। मेरे हिसाब से बॉलें ज़्यादा खेलनी उसने। लेकिन जो संजू ने बैटिंग करी है ना, ये हर किसी के साथ होता है जब आप लगातार क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उसने एक स्मार्ट मूव किया कि ही स्टार्टेड लर्निंग द आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग। तो वो जो है वो उन्होंने, आप देखें कि पिछले मैच में उनसे नया बॉल नहीं करवाया। आज उन्होंने रियलाइज किया कि उसकी बेस्ट यूटिलाइजर, क्योंकि बुमराह को आप जहां पे भी बॉलिंग करवाएंगे उस पे तो कोई दो राय नहीं है, वो तो आपको करके देंगे। बट सिंस हार्दिक पांड्या नाउ बॉल वेल विद द न्यू बॉल, और ओल्ड बॉल के साथ अभी उनके पास इतनी वेरिएशन नहीं है, तो मिडिल ओवर में आके वो मार खाते। तो आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट मूव ब्रिंगिंग, जो कि एक ग्रेट प्लेयर और बड़े प्लेयर की निशानी है। वो ये करता है कि अगर एक गेंद खेल लिया है, अगले 5 गेंद अपनी मर्जी से बॉलर से करवाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से खेल रहा था, उसकी पोजीशन और शॉट्स को जितना इजी लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बॉलर को अपनी मर्जी से गेंद करवा रहा है और उसको पता है ये क्या करने वाला है, और उसी तरह उसके फुटवर्क आ जाते थे, उसी तरह उसकी पोजीशन आ जाती थी। जब ये 2 चीज़ें हो जाती तो फिर आप अपनी शॉट्स में जो शेप है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और चीज़ें आसान और खूबसूरत
भाई जो प्लेयर बेंच पे बैठा था आज भाई वही इंडिया का जो है ना सबसे बड़ा मैच विनर प्लेयर बना हुआ है संजू सैमसन। भाई इस बंदे को बेंच पे बिठाया हुआ था और जैसे ही भाई ये बंदा प्लेइंग 11 में आता है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भाई इंडिया को मैच जितवा देता है। और आज भाई देख लो किस तरह खेल रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट। सो भाई साहब इंग्लैंड को तो भाई गेम से ही फारिग कर दिया पहले ही 10 ओवरों में इंडिया ने। सर संजू सैमसन, रिस्पेक्टेड सर संजू सैमसन, जो आज आपने इनिंग्स खेल दी है, अभिषेक जैसे हजार भी आ जाए, जो आज आपने इनिंग्स खेल दी है ना, आपसे बड़ा कोई वर्ल्ड कप के अंदर आज प्लेयर दिखाई नहीं है। कोहली की याद आ गई मुझे। अब्दुल्ला भाई मैं कह रहा हूं वो इस वर्ल्ड कप के अंदर इससे बड़ा कोई प्लेयर मुझे दिखाई नहीं। ऐसी इनिंग्स हम विराट कोहली के लिए कहते थे कि वो चेज मास्टर है, वो मास्टर क्लास खेलता है। आज संजू सैमसन ने अपने 11वें साल के अंदर आज से 3 मैच पहले जब ये सुपर 8 का आगाज हुआ था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया हारा था, ऐसा लग रहा था कि उसके बाद संजू सैमसन का इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है, उसको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी मौका नहीं मिलेगा, शायद ओडीआई में मिल जाए। लेकिन किस्मत ने ऐसा फेरा किया कि कभी कभार कुछ हार जो होती है, कुछ बुरा होता है, वो भी अच्छे के लिए होता है। ना इंडिया साउथ अफ्रीका से हारता, ना संजू सैमसन वापस आता, ना संजू सैमसन आज का मैच खेलता, और इस हाई प्रेशर हाई इंटेंसिटी संजू सैमसन ने वो मास्टर क्लास खेल दी जो कि विराट के जाने के बाद, साउथ अफ्रीका से हारने के बाद हर किसी की जबान पे एक ही नाम था कि काश विराट कोहली होता। लेकिन आज सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर ने ये कर दिखाया कि एक्सपीरियंस का कोई रद्दो बदल नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई इक्विवेलेंसी नहीं है। कौन है क्रिकेट का बाप और कौन है क्रिकेट का? मुझे बताओ ना, क्रिकेट का बाप कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? इंडिया ना, समझ आ गया क्यों है? क्यों मैं बोलता हूं इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने पकड़ के फोड़ दी इंग्लैंड की। ओ भाई सेमीफाइनल में 253। हम तो पाकिस्तानी बैठे हुए थे कि मैच इंटरेस्टिंग होगा, ये क्या कर दिया यार, पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है। मैं कोई आईपीएल का मैच नहीं देख रहा था, मैं कोई बायलेटरल सीरीज का मैच नहीं, मैं तो सेमीफाइनल के प्रेशर के, मैंने बोला प्रेशर का मूड होगा इंडिया, इंग्लैंड को 12 के रन रेट लेकर चलना पड़ेगा। और जब हैरी ब्रोक ने बॉलिंग ली तो मैंने बोला उस्ताद आज इंडिया थोड़ा सा नीचे से आएगी, क्योंकि इंडिया ने बोला हम तो यहां से आएंगे। मतलब 254 रन इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए। और आप सोचें ये उस वक्त है जब अभिषेक शर्मा नहीं चला, आप सोचें जब शिवम दुबे अपनी पूरी बारी नहीं खेल के गया वैसे, लेकिन आज भाई इंतहा की अच्छी इनिंग खेली, बेहतरीन किस्म का नॉक खेला। मैं बोलूंगा सेमीफाइनल के अंदर इस तरह की यंगस्टर, देखो हार्दिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, लेकिन संजू जैसा बंदा जो मतलब इस तरह की मैच के अंदर, हार्दिक की वजह से आउट नहीं होता तो भाई वो भी, लेकिन हार्दिक ने वो 2 छक्के मार के कवर अप कर दिया, तिलक वर्मा ने कवर अप कर दिया, सब ने आज अच्छा खेला है। क्या सोच रहे होंगे इंग्लैंड वाले? बस हैरी ब्रोक एक तो वो कैच के बारे में सोच रहा होगा संजू के, और दूसरा सोच रहा होगा काश मैं बैटिंग ले लेता। दोनों टीम में बहुत फर्क है। देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इस रन चेज में इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की। मगर ले गए सेमीफाइनल इंडिया वाले। 253 किया है यार, 250 का फट्टा लगाया भाई साहब। 253 फॉर 7, 7वें ओवर से लेकर 19वां 20वां 18 ओवर तक, 7 ओवर से 18 ओवर तक 12.5 प्लस का रन रेट वो मेंटेन करते रहे, 12 से 12.5 से 12.6 समथिंग। और आखिरी 2 ओवरों में तो उन्होंने 16 के उससे कूटा है रन रेट से, 16 रन के रन रेट से आखिरी 2 ओवरों में कूटा है, मार छक्के। वो संजू सैमसन का कैच ड्रॉप कर दिया, 74 रन का वो पड़ा है कैच, 74 रन का कैच आसान। हैरी ब्रुक ने हाथों में कैच पकड़ लिया। अब कहेंगे लोग कि हाँ वो फिक्सिंग हुई है, ठीक है यार, अगर किसी के आगे जेशा ने नोटों से भरा हुआ बैग या बोरा पकड़ाया है इंग्लैंड वालों को, तो फिर उसमें हम तो नहीं कुछ कह सकते ना। कामरान क्या कहेंगे इस मैच पे? इंग्लैंड ने ना शायद इतना आसान बना दिया सबके लिए कि देखने वाले शायद लग रहा होगा कि ये बहुत ही मामला आसान था, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये बिल्कुल सीधी सी बात थी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सीधा सा मामला नहीं था, ये बड़ा पड़कस वाला मामला था। ये ऐसा मामला था कि रन्स लग रहे थे, शायद आपको बहुत आसान लग रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जाके संजू सैमसन से पूछा जाए कि ये क्या ब्रूटलनेस थी, ये क्या रूथलेसनेस थी। और आज मजे की बात है कि सिर्फ संजू सैमसन नहीं, उसने तो 42 बॉलों में 89 रन बनाए, लेकिन 18 बॉलों में 39 आए ईशान किशन, 25 बॉलों में 43 रन आए शिवम दुबे, और शिवम दुबे को आज 4 नंबर पे भेजा था गौतम भैया
आज आपको सलूट जाता है, क्योंकि ये वो मैचअप हैं जो कि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में समझ आते हैं। आज शिवम दुबे आउट भी हो जाता ना तो आप पे उंगली नहीं उठती, आप पे त्रास इसलिए नहीं होता क्योंकि आज आपने वो काम किया है जो कि एक्चुअली काम बनता है। शिवम दुबे, सबको पता है कि पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप में अगर कोई स्लोअर वन या कोई स्पिन को सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाला बैटर है वो शिवम दुबे, और शिवम दुबे को एग्जैक्टली उस फेस के अंदर आज भेजा गया जहां वो आदिल राशिद को आते ही उसने 2 ओवर में 3 छक्के मारे, स्लोअर वन के ऊपर सैम करन को उसने चौका मारा और बल्ला खुल गया, मोमेंटम नीचे नहीं गिरने दिया। इंडिया ने किसी भी फेज के अंदर आज अपनी बैटिंग जो स्ट्राइक रेट थी ना उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर पावर प्ले इंडिया ने 11 रन पर ओवर के लिहाज से कोई 87 11-12 रन ओवर के लिहाज से 87 रन जोड़े तो मिडिल ओवर में 123 रन जोड़े और आखिरी 5 ओवरों में भी 63 रन आए। दिस वाज एब्सोल्यूट ब्रूटलनेस। वो कहते हैं ना धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स आपको शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हालांकि जो डल गए मस्ट विन मैच के। और जो आपसे बात बोली थी कि पहले बैटिंग करके अगर बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पे डाल दे तो फिर अगली टीम रह जाती है। लास्ट टाइम यहाँ पे मैच हुआ था 247 डाले थे इंडिया ने। हाँ, मैच वो बायलैटरल था, वो बायलैटरल मैच था, 247 डाले थे। अभिषेक शर्मा उसमें 135 करके गया था। लेकिन आज दुनिया में किसी ने नहीं बोला था जब वेस्ट इंडीज के सामने, उससे पहले जिम्बाब्वे के सामने थोड़े से रन आए थे शिवम इसके संजू सैमसन के, अश्विन ने अपनी वीडियो की थी यूट्यूब चैनल पे, मैंने वो वीडियो देखी थी। उस बंदे ने बोला था 3 इनिंग्स रह गई, 3 इनिंग्स में प्रेडिक्ट करता हूं कि मेरा फैंस खड़े होकर तालियां बजाएंगे। चाहे विकेट जितनी आइडियल है बैटिंग के लिए, नो डाउट अबाउट इट, फैंटेस्टिक विकेट है बैटिंग के लिए, लेकिन क्या बैटिंग की है, क्या कमाल किया है संजू सैमसन ने, क्या बैटिंग की है ईशान किशन ने, क्या स्ट्राइकिंग की है दुबे जी ने। तो ये होती है क्रिकेट, ये होता है मैच, ये होता है मजा। ठीक है, इंग्लैंड के साथ बहन का स्टॉक वाला गेम कर दिया है। क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। और मेरा बाजा किधर है, और मेरा बाजा किधर है, घंटा मिल जाए घंटा ही बजा देता हूं, मुझे घंटा बजा दिया। जो भी आ रहा था भाई बजा के जा रहा था, जो भी आ रहा था बजा के जा रहा था। भाई खत्म हो चुका है, इंग्लैंड की टीम मैच से बाहर हो चुकी है। के मैच में भी इतनी शानदार बेहतरीन हिटिंग, लाजवाब। इतना बड़ा आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा है, 2 इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं और मैं आईसीसी के ग्राउंडमैन से ये वाला सवाल जरूर करूंगा कि ये पिच किस तरह की है। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी टीम के साथ फेयर है कि ये इंडिया भी सेकंड बैटिंग कर सकती थी। मोहम्मद आमिर को भर लेके आओ ना, इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। फिक्सर मोहम्मद आमिर आ जाओ, मेरे एल पे बैठ जाना। मार्क माय वर्ड, वो कह रहे थे कि इंडिया नहीं पहुंचेगा तो बस नहीं आएगा वो। भाई तोबा तोबा, इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच को लेकर। जो बैटिंग की है आज इंडिया ने, वो लिटरली बैटिंग नहीं थी, वो तबाही थी, तबाही। संजू ने क्या कमाल की बैटिंग की है। मेरा फेवरेट प्लेयरों में से ये एक प्लेयर है। जब ये चलता है ना, कसम से इतना जबरदस्त दिल करता है इस बंदे को देखने का, मजा आता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, टीवी के सामने से हटने का दिल नहीं करता। जिस तरह ये बैकलिफ्ट इस बंदे की है, जिस तरह शॉट्स खेलता है, खुली डुली क्रिकेट खेलता है, जिधर बॉल आती है उधर छक्का मारता है। जो मेला एक दफा फिर लूटा वो संजू सैमसन। हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज बहुत अच्छा खेले। इंडिया का पहले भी बात की कि स्लाइट एज है इस इवेंट के अंदर। जब टीम सिलेक्शन में इंसाफ होगा ना तो फिर क्रिकेट भी इतनी उम्दा होगी। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक इट वाज फॉर इंडिया। ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से, इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे बट वो इतने आगे निकल गए। उनकी परफॉर्मेंसेस बड़े इवेंट्स के अंदर हमेशा बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। बॉलिंग अटैक को उन्होंने उनको सांस नहीं लेने दिया, द वे दे वर गोइंग आफ्टर द बॉलर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज बैटिंग, हाउ डू यू रेट हिम एज अ बैट्समैन, जिस तरह आपने आज देखा जितना। देखिए, सबसे पहले तो ब्रिलियंट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है। उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़े से 2-4-6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया और फिर इस वर्ल्ड कप में भी सारे मैच नहीं खेले। क्या बैटिंग करके गया है यार संजू सैमसन। 89 रन बना के गया है 42 गेंदों के अंदर। ये होते हैं भाई साहब प्लेयर जो मैच को वन साइडेड कर देते हैं पहले ही 10-11 ओवरों में। भाई साहब 211 के स्ट्राइक रेट से बंदा बैटिंग करके गया है, 7 छक्के 8 चौके मार के गया है।
और मैच से तो भाई इंग्लैंड को बाहर ही कर दिया है। अब ये कोई ना बोले कि भाई कैच छूटा था, ये था वो था, भाई ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये हो जाता है। क्या ही दिलकश बैटिंग की है इस बंदे ने, पकड़ के इंग्लैंडियों का घंटा बजा दिया, ऐसी बैटिंग करके गया संजू सैमसन और दिल खुश कर दिया बंदे ने। इंडिया फाइनल में जा रहा है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि इंडिया आराम से फाइनल में जा रहा है। लेकिन भाई जो आज इंडिया करने लगा ना इंग्लैंड के साथ, अरे ब्रो सब तू रो रहा होगा कि मैंने कैच क्यों छोड़ा है ईशान उसका सैमसन का। संजू ने जो इनिंग्स खेली है मुझे याद दिलाई है उसने मेरे ख्याल है विराट कोहली की। जीतना घर में मुश्किल है, आपको कंफर्मेशन आ गया कि इंडिया के खिलाफ जीतना नामुमकिन हो गया। अब बेसिक टीमें ऐसे आ रही हैं कि यार चलो अपना एक दिन का टूरिंग है वो कर लो पूरी, और बाकी तो मैच में हमने हार रहे हैं। क्या ये माइंडसेट बन गए हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि अब से जो वर्ल्ड कप हो ना, तो बराए मेहरबानी आईसीसी से गुजारिश है कि वर्ल्ड कप मत करें, इंडिया कप करवाएं। टॉप बैट्समैन के जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में जो टैलेंट या जो एग्रेशन इंडियन बैट्समैन के अंदर है, बड़े कम टीमों के अंदर आपको नजर आएगा। सारे तगड़े प्लेयर हैं। ये तो पता लग गया कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। साहब किसी ने जो खड़े खड़े चपेड़े मारी हैं, किसी ने लिटा के मारा है, किसी ने पीछे से धब्बा करा दिया है। तो ऐसा लगता है तुक्के में कोई टीम इनको हराएगी तो हराएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, वरना अगर पूरा मैच। भारत का अच्छा प्रदर्शन से भारत ने मैच जीता और फाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड वालों ने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।